welcome or welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. Okay, so this video is going to be stressing about my boards preparation and also in this video I will be ranting a lot about my syllabus क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसमें मैं सारी frustration निकाल देने वाली हूँ. तो stay tuned for that and let's see what I've studied in this day. So without any further delay, let's get started and let's start the study vlog. तो आज मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था at around 3:50 in the afternoon and मैंने सोचा कि आज शाम से पढ़ूँगी and उसके बाद में रात तक मेरा ये स्टडी सेशन कंटिन्यूड रहेगा. तो उसके बाद में सबसे पहले आई स्टार्टेड विथ अकाउंट्स एंड अकाउंट्स में जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 1 का मेरा लास्ट वाला जो टॉपिक है विच इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट, वो वाला टॉपिक मेरा छूटा हुआ था एंड इसके वजह से मैंने कुछ पेजेस भी छोड़ रखे थे उसके लिए. तो मैंने सोचा कि सारा चैप्टर जब मैंने सीए पराग सर की वीडियो से कंप्लीट किया है तो लेट्स जस्ट डू दिस टॉपिक एज़ वेल फ्रॉम सीए पराग सर की वीडियोस. तो फिर मैंने वही किया एंड ये वाला जो पूरा टॉपिक है वो मुझे हार्ड नहीं लगा, इजी है. बट जहाँ तक मैंने इस लेक्चर में देखा है और उसके क्वेश्चंस को ट्राई किया है उस टाइम पे मुझे इजी लगा. बट मुझे ये नहीं पता है कि मैं जब प्रैक्टिस करने जाऊँगी अपने से क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरे साथ ना बस यही होता है कि मैं जब सर के साथ में सॉल्व कर रही रहती हूँ तो आराम से मेरे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं एंड अगर मैं लेक्चर्स में देख देख के सॉल्व कर रही रहती हूँ तो आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. बट व्हेन आई ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस एट माय ओन तब मेरे से एक भी क्वेश्चन नहीं होता है, या फिर जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं तो वो मेरे से सॉल्व होता है. तो आप लोग भी बताना कि अगर आप लेक्चर्स में देखते हो और उस टाइम पे आपसे सॉल्व हो जाता है और जब आप खुद से प्रैक्टिस करने जाते हो तो आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है. क्योंकि मेरे साथ में हमेशा ऐसे ही होता है कि मेरे साथ में जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने जाती हूँ खुद से तो मेरे से नहीं हो पाता है उतने अच्छे से. फिर मुझे लेक्चर्स देखने पड़ते हैं, उसके सॉल्यूशंस को खोजना पड़ता है, तब जाके मुझे पता चलता है. बट एनीवेज़ अब तो मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं अभी एट दिस पॉइंट मैं पूरी की पूरी फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ. ये जो इशू ऑफ शेयर्स वाला जो चैप्टर है ना उससे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई हूँ, क्योंकि भाई ये चैप्टर मेरे से ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है. मैं कितने दिन से मैं इस चैप्टर पे लगी हुई हूँ, मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितने दिन पहले इस चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ था. एंड मुझे लगा था ना कि ये चैप्टर आराम से ख़त्म हो जाएगा, क्या ही है उसमें, जर्नल एंट्रीज ही तो करनी है, आराम से हो जाएगी. बट जब मुझे पता लगा कि इसके धीरे धीरे जब मैं पढ़ने लगी इस चैप्टर को और आगे आगे कॉम्प्लेक्सिटी आने लग गई तब मुझे पता चला कि नहीं भाई ये कोई इजी पीजी लेमन स्क्वीज़ी चैप्टर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर है एंड इसी के वजह से ये इतने मार्क्स कंटेन करता है. और देखो अगर ये वाला चैप्टर एक बार दिमाग में अच्छे से फिट हो गया ना तो डिबेंचर्स वाला जो चैप्टर है वो तो यूँ हो जाएगा, उसमें कुछ है ही नहीं, बस 1 से 2 दिन में वो पूरा चैप्टर ख़त्म. बट ये जो चैप्टर है ये दोनों चैप्टर मिलके 24 मार्क्स कंटेन करते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा है. मार्क्स के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो इसका बहुत ज़्यादा वेटेज है. सिर्फ 2 चैप्टर्स हमारे इतने मार्क्स कंटेन कर रहे हैं. तो बस एक बार अगर ये चैप्टर अच्छे से दिमाग में फिट हो गया ना तो 24 मार्क्स तो हमारे कहीं पे भी नहीं जा रहे हैं. तो यस, ये चैप्टर डिफ़िकल्ट तो है और कठिनाई भी बहुत आएगी इस चैप्टर को समझने में, बट स्टिल वी आर गोना डू दिस, क्योंकि इस चैप्टर में हमें 24 नंबर आराम से मिल जाने वाले हैं. सो या फॉर दैट रीज़न वी आर गोइंग टू डू दिस चैप्टर बहुत अच्छे से. ओके, सो उसके बाद में जब मेरा ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया था तब मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना बीएसटी एंड बीएसटी में मैंने 5 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था. उससे पहले मैंने थोड़ा देर पहले ही कंप्लीट कर लिया था तो उसके वजह से मैंने थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक लिया था जिसमें मैंने रैंडमली स्क्रॉल किया था फ़ोन को एंड उसके बाद में फिर मैंने बीएसटी पढ़ना स्टार्ट किया एंड बीएसटी में मेरा लास्ट लेक्चर पेंडिंग था फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला, तो उसको मैंने कंप्लीट किया है इस लेक्चर में. और इस लेक्चर में ना बेसिकली इसके बारे में बताया जा रहा था कि फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या क्या होती हैं और क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, तो ये सब के बारे में बताया जा रहा था. एंड इसके एक दिन पहले जब मैं स्कूल गई थी तो यही वाला टॉपिक चल रहा था मेरे स्कूल में, तो उस दिन मैंने पढ़ लिया था एंड फिर मुझे जैसा कि लेक्चर कंप्लीट करना रहता है फिर से अपने से, तो इसके वजह से मैंने ये वाला चैप्टर ये वाला लेक्चर फिर से देख लिया, इस टॉपिक को फिर से देख लिया. तो मेरा इस टॉपिक का फिर से एक बार रिवीजन हो गया. एंड मैं इसमें बताऊँ ना तो अगर आप एक फ़िक्स्ड कैपिटल भी अगर पढ़ लेते हो ना तो वर्किंग कैपिटल के पॉइंट्स आपको बस आराम से हो जाएंगे याद, क्योंकि दोनों में सेम ही पॉइंट्स है. बस 1-2 जगह पे कुछ ऐसा पॉइंट्स मिलेगा जो कि वर्किंग कैपिटल में थोड़ा सा अलग है. अदरवाइज़ आपको फ़िक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में बिल्कुल सेम पॉइंट्स मिलेंगे.
तो इस लेक्चर को कंप्लीट करते वक्त मैंने एक बहुत बड़ा सा ब्रेक लिया था बीच में, और उसके बीच में मतलब हम लोग गए थे इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि हम लोग हमेशा ही जाते हैं और वहाँ से कुछ थोड़ा सा खाने पीने के लिए लेके आते हैं बाहर से। एंड उसके बाद में थोड़ा सा कुछ यूट्यूब वीडियोज़ देखते देखते हम लोग खा लेते हैं। एंड उसके बाद में फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, मतलब वही अपना लेक्चर कंप्लीट कर रही थी। एंड इसी के साथ में ये वाला लेक्चर मैंने कंप्लीट कर लिया एंड मेरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मुझे बस इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से रिवीजन करनी है। एंड उसके बाद में फिर मैंने 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड 8 बजे से मतलब ये वाला लेक्चर, मतलब बीएसटी वाला जो लेक्चर था मेरा 7:15 तक कंप्लीट हो गया था। फिर मैंने 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया। एंड 8 बजे से मैं पढ़ रही थी, मतलब मैं प्रैक्टिस कर रही थी क्वेश्चंस, और वो भी अकाउंट्स के क्वेश्चन। एंड लेट मी टेल यू, ये मतलब मेरा बहुत बड़ा वाला फेल था और मैं बहुत गंदी तरीके से फ़ेल हुई थी इसमें। और पता है मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिस सब्जेक्ट में मैं सबसे ज़्यादा वीक रहती हूँ ना, उस सब्जेक्ट पे मैं सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ और मुझे लगता है कि इसमें मेरे सबसे अच्छे नंबर आ जाएंगे। वो बात अलग है कि इन रियलिटी मेरे इसमें भी नंबर नहीं आते हैं, बट फिर भी मैं पूरा का पूरा टाइम डिवोट करती हूँ सिर्फ एक वीक सब्जेक्ट पे। और मैं सारे जो मेरे अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है मेरे, उस पर मैं काम नहीं करती हूँ। ताकि अच्छा चलो, अगर मान लो इसमें मेरे 70 भी आ रहे हैं, 80 भी आ रहे हैं, तो अगर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट पे अपनी वर्क करूँगी तो उसमें तो कम से कम 95 अबव आ सकते हैं। तो इस तरह का मैं सोचती हूँ, बट फिर मेरा दिमाग कहता है कि नहीं, मेरा वीक सब्जेक्ट वो है तो मुझे वो पढ़ना चाहिए। और इसके वजह से मतलब मेरा पूरा ओवरऑल परसेंटेज डाउन हो जाता है। जिस सब्जेक्ट पे मैं फ़ोकस करके अच्छे नंबर ला सकती हूँ, उस पर भी मैं फ़ोकस नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा अकाउंट्स एक वीक सब्जेक्ट है और मेरे दिमाग में हमेशा वही चलते रहता है। तो आप लोग भी ये बताना मुझे कि जैसे मैं अपने वीक के सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा टाइम देती हूँ, फिर भी मुझे कुछ अच्छा आउटपुट या रिज़ल्ट नहीं मिलता है, तो आपके साथ भी ऐसा होता है या नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो देखो, मैंने ना एक दिन पहले बहुत अच्छे से पास्ट एडजस्टमेंट के सारे एग्जाम्पल्स की मतलब पूरे अच्छे से रिविजन की थी, जो भी मेरे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में सर ने, सीए पराग सर ने लिखवा के रखा हुआ था। तो मुझे लगा कि इतने ही वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जब मैंने बैक एक्सरसाइजेज देखे तो उसमें इन सब क्वेश्चन के अलावा बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स थे जिसके क्वेश्चन मेरे से सॉल्व नहीं हो पाए। एंड उसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जा रहा था, बट फिर बाद में इतने सारे क्वेश्चन नए नए तरीके के आ रहे थे कि मुझे लगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन की तो मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है, तो मुझसे बन ही नहीं रहा है। और वो सारे क्वेश्चन से मैं फेमिलियर नहीं थी, उन सारे कॉन्सेप्ट से मैं फेमिलियर नहीं थी। तो इसके वजह से मुझे लगा कि नहीं, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चैप्टर 1 से मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कर लिया है, बट 2 टॉपिक्स रह गए हैं, जो कि है पास्ट एडजस्टमेंट अच्छे से करना एंड उसके बाद में गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स वाला। तो उसके बाद में एज़ यू नो कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डीमोटिवेट हो गई थी, तो इसके वजह से मैंने फिर थोड़ी देर के लिए बिग बॉस देखा एंड उसके बाद में मैंने फिर पढ़ाई करनी स्टार्ट की, क्योंकि मुझे ना मन नहीं कर रहा था कि मैं ये कॉमर्स स्ट्रीम वाले सब्जेक्ट तीनों पढूं, क्योंकि मैं रोज़ के रोज़ वही पढ़ रही थी। सो फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि आज इंग्लिश पढ़ती हूँ। और इंग्लिश मैंने पता नहीं कितने बरसों के बाद में मैंने इस बुक को उठाया है पढ़ने के लिए। बट एनीवेज़, यहाँ पे ना मैं एक पोम कर रही थी जो कि था रोड साइड स्टैंड, और मुझे स्टार्टिंग में लगा था ना कि ये पूरा का पूरा एक स्टोरी जैसा होने वाला है, बट फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये एक बड़ी सी पोम है। तो फिर मुझे लगा कि क्या ही हो सकता है, बड़ा है पोम, बट इसमें मतलब सिंपल सा पोम होगा। बट मेरा एकदम अलग ही मतलब मुझे पता चला कि जब मैं पढ़ने लग गई इसे, तो फिर मुझे पता चला कि भाई ये इतनी कॉम्प्लेक्स पोम है, इसमें इतनी सारी कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स है कंट्री साइड लोगों में और सिटी लाइफ लोगों में, और क्या क्या फीचर्स है, पता नहीं क्या क्या था ये पोम। तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा पोएट लोग को भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सी दया करनी चाहिए कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को तो कम से कम कॉम्प्लेक्स मत बनाओ यार। बट एनीवेज, जितना मेरे से हो पाया उतना मैंने पढ़ा, और उसके बाद फिर मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैंने 11:30 बजे तक इस पोम को पढ़ा था एंड मैंने आधा पोम को इसको फिनिश किया एंड आधा मेरा बच गया है, तो उसको मैं कल करूँगी। सो दैट वॉज लाइक प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस video then make sure to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.